हाँ बेटा, आज आपको फिराक गोरखपुरी की लिखी हुई रुबाइयाँ पढ़ाएंगे। रुबाइयाँ एक छंद है जिसकी पहचान है कि उसकी जो पहली पंक्ति है, दूसरी है और चौथी है, उसमें तुक होता है। तुक मतलब तुकबंदी, है ना। और तीसरी पंक्ति जो है वो स्वतंत्र होती है। तुकबंदी जैसे हम ऐसे बोलते रहते हैं ना, कुछ कुछ अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100, तो ओ की जो ध्वनि है वो तुकबंदी है। ऐसे ही आप यहाँ देख रहे हैं खड़ी, है ना, भरी, हंसी, ई आ रही है। और जो तीसरी पंक्ति है वो अलग है। तो उसकी जो है वो स्वतंत्र है, पहली में ई, दूसरी में ई और चौथी में ई। तो ये तुकबंदी है ना, इसको कहते हैं रुबाई छंद। तो यदि आपसे पूछा जाए रुबाई छंद की क्या पहचान है, तो उसकी पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में तुक होता है और तीसरी पंक्ति स्वतंत्र होती है। अब यहाँ रुबाई में फिराक गोरखपुरी ने एक माँ और बच्चे के प्रेम का जो वात्सल्य है उसको प्रस्तुत किया। वात्सल्य माँ और बच्चे का प्रेम, है ना। तो किस तरह से माँ जो है अपने बच्चे को खिला रही है, तो उसका बहुत ही सुंदर वर्णन किया है फिराक गोरखपुरी जी ने। देखिए क्या करें। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी। चांद का टुकड़ा मुहावरा है, अर्थात प्रिय पुत्र कि माँ जो है घर के आंगन में अपने प्यारे बेटे को लेकर के खड़ी हुई है, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, और अपने हाथों में लेकर के उसे क्या कर रही है, झुला रही है, गोद में लेके उसे झुला रही है। रह रह के हवा में जो लोका देती है, लोका का अर्थ होता है बेटा उछाल देना, है ना, कि माँ जो है अपने बच्चे को हवा में उछाल देती है। गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी, और बच्चा जो है वो खुश हो जाता है, और खुश होकर के क्या है, खिलखिला करके हंस पड़ता है। आगे देखिए। नहला के छलके छलके निर्मल जल से, माँ अपने प्यारे बेटे को स्वच्छ और निर्मल जल से स्नान करवाती है। उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके, उलझे हुए गेसु, गेसु का अर्थ होता है बालों में, कंघी माने बाल बाना, कि माँ जो है, इसमें आप देख रहे हैं कि अधिकांश शब्द जो है वो उर्दू के आ रहे हैं, क्योंकि उर्दू फारसी भाषा का प्रयोग हुआ है। तो उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके, कि जो माँ है अपने बच्चे के उलझे हुए बालों में क्या करती है, कंघी करती है। किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को जब घुटनियों में लेके पिन्हाती कपड़े। पहले नीचे लाइन का अर्थ बताएंगे कि जब माँ अपने बच्चे को दोनों पैरों के बीच में, घुटनों के बीच में दबा करके उसे क्या करती है, कपड़े पहनाती है, तो बच्चा जो है बड़े ही भोलेपन से, बड़े ही मासूमियत से, प्यार से अपने माँ के मुख को निहारता है। किस लिए माँ अपने घुटनों में दबा लेती है बच्चे को, क्योंकि बच्चा शरारती होता है, भाग जाता है इधर उधर। तो माँ क्या करती है कि वो भागे ना, उसके काजल लगा दे, उसे कपड़े पहना दे, उसके बालों को बांध दे। तो माँ क्या करती है, दोनों अपने घुटनों के बीच में उसको हल्का सा दबा लेती है, ताकि बच्चा भागे ना, वो उसको नहला दे, बाल बांधे, इस तरह। आगे देखिए। दीपावली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, कि दीपावली के अवसर पर, जो दीपावली का त्यौहार होता है, उसमें जो घर हैं वो पुते हुए होते हैं, सजा लेते हैं सब लोग। अब भी ऐसा ही होता है ना, पेंट कर देते हैं, सजा लेते हैं। चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, और जो माँ बाप, माता पिता हैं, वो घर में क्या लाते, चीनी मट्टी के बने हुए खिलौने। अब तो प्लास्टिक के आने लग गए हैं, है ना। उस समय क्या था, जो ये चाय वाले कप होते हैं ना, इसको चीनी मिट्टी बोलते हैं, तो इससे खिलौने बनते थे। तो त्योहारों के अवसर पर जो है माता पिता अपने बच्चों के लिए खिलौने लाते थे। वो रूपवती मुखड़े पर एक नर्म दमक बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। कह रहे हैं कि जब बच्चा खिलौने देखता है तो उसके चेहरे पर एक चमक आ जाती है खिलौनों को देख करके। और जब माँ बच्चे द्वारा बनाए गए मिट्टी के, ईंट के जब घर बनाते हैं, छोटे बच्चे घर बनाते हैं ना, तो उस बनाए हुए, बच्चों के बनाए हुए घर में माँ एक दीपक रख देती है, तो बच्चा बहुत खुश हो जाता है। तो क्या करती है माँ, अपने बच्चों को खुश करने के लिए क्या कर रही है कि कभी उसके हाथों द्वारा बनाए हुए घर में दीपक जला देती है, उस दीपावली पे उसके लिए खिलौने लाती है, क्योंकि उसकी ममता है उसके साथ, तो बच्चा खुश हो जाता है। आंगन में ठुनक रहा है, जिदियाया है, बालक तो ही चांद पे ललचाया है, कि जो बच्चा है वो घर के आंगन में इधर उधर घूम रहा है और अपनी माँ से चांद को पाने की जिद कर रहा है।
दर्पण उसे देख के कह रही है, माँ देख आईने में चांद उतर आया है। और जो माँ है वो अपने बच्चे को बहलाने के लिए क्या कर रही है, उसे शीशे में, दर्पण माने शीशे में, अब चांद का प्रतिबिंब दिखा रही है और कह रही है कि माँ देख, माँ जो है अपने बच्चे से कह रही है कि बेटा देखो वो आकाश का चांद धरती पर उतर आया है। इस प्रकार माँ जो है अपने बच्चे को बहलाने का प्रयास कर रही है। अंतिम पैरा है इसका। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली छाई है घटा गगन में हल्की हल्की, कि रक्षाबंधन का जो पर्व है वो भाई और बहन के प्रेम के रस का पर्व है। और यह पर्व क्या है, सावन के महीने में आता है। और सावन के महीने में जो आकाश में काली घटाएं हैं वो छाई रहती हैं। बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे भाई के बांधती चमकती राखी। और जो बहन अपने भाइयों की कलाई पर जो चमकीली राखी बांधती हैं, वो चमकीली राखी बिजली की तरह चमकती हुई हैं। और जो बहनें हैं वो अपने भाई की लंबी आयु के लिए उसे उनकी कलाइयों पर बांधती हैं। इस प्रकार माँ, बच्चे और जो बहन है उसके प्रेम को इस रुबाई छंद में प्रस्तुत किया गया।